प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। पैलेस्टाइन और इजराइल की जंग के बारे में मैंने हाल ही में अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे इजराइल के द्वारा गाजा को तबाह करने के बारे में बाइबल में साफ साफ लिखा गया है। उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि हमास आखिर है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके लीडर्स कौन है और ये आखिर बनाया ही क्यों गया था। उस वीडियो के लिए मुझे YouTube की तरफ से ईमेल आ गई कि वो वीडियो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रही है, प्लस उन्होंने उस वीडियो पर एज रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी। पर मैं आपके सामने सच्चाई लाता रहूंगा। सो सेम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए उस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। हमास और इजराइल की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और काफी सालों से चल रही है। इस जंग में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वह छोटी से छोटी घटना ही क्यों ना हो, वह सब बाइबल की भविष्यवाणियों में पहले ही बता दिया गया था। अगर आप साम यानी भजन संहिता, जिसे ज़बूरों की किताब भी कहा जाता है, उसका चैप्टर 74 और वर्स 4 पढ़े तो देखिए वहां क्या लिखा गया है। मंदिर में शत्रुओं ने विजय ध्वज किया। उन्होंने मंदिर में निज झंडों को ये प्रकट करने के लिए गाड़ दिया है कि उन्होंने युद्ध जीता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। तो देखा आपने कैसे बाइबल की यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हम रीड करते हैं भजन संहिता यानी साम चैप्टर 71 और वर्स 11। बंधुओं का कराहना तेरे कान तक पहुंचे, घात होने वालों को अपने भुज बल के द्वारा बचा। और हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला उनको दे। यूसी, जिनके साथ इजराइल की जंग चल रही है वो एकदम इजराइल के पड़ोसी ही हैं। और जो 11th वर्स में बंधुओं के बारे में बात की गई है, कि आपको पता है कि जो लोग वहां बंधुए बनाकर यानी हॉस्टेज रखे गए हैं, वे रो रो कर और करहा कर वहां यहोवा को पुकार रहे हैं और यहोवा की दुहाई दे रहे हैं। बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 25 और वर्स 15 से 17 तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। मेरे स्वामी यहोवा ने कहा, पलिश्तियों ने भी बदला लेने का प्रयत्न किया। वे बहुत क्रूर थे। उन्होंने अपने क्रोध को अपने भीतर अत्यधिक समय तक जलते रखा। इसलिए मेरे स्वामी यहोवा ने कहा, मैं पलिश्तियों को दंड दूंगा। हाँ, मैं करेत से उन लोगों को नष्ट करूंगा। मैं समुद्र तट पर रहने वाले उन लोगों को पूरी तरह नष्ट करूंगा। मैं उन लोगों को दंड दूंगा। मैं उनसे बदला लूंगा। मैं अपने क्रोध द्वारा उन्हें एक सबक सिखाऊंगा। तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। पहले जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए। उन्होंने अपने क्रोध को अपने भीतर अत्यधिक समय तक जलते रखा। देखिए, आसपास के सभी देश ये कहते हैं कि इजराइल एक बेहद ही क्रूर जाति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने पिछले दशक इन देशों के साथ शांति स्थापना करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने यानी पलिश्तियों समेत बाकी मुसलमानी देशों ने, जो कि पहले बाल की पूजा करते थे और मोहम्मद के आने के बाद उसकी पूजा अल्लाह के नाम से करने लगे, उन्होंने अपने क्रोध को अपने भीतर अत्यधिक समय तक जलते रखा। अत्यधिक समय तक यानी लंबे समय तक। देखिए, ये फलस्तीन और इजराइल की जंग कोई नई बात नहीं है, बल्कि हजारों सालों से चल रही है। तभी यहां लिखा है कि लंबे समय तक। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। फलिश्तियों ने भी बदला लेने का प्रयत्न किया। वे बहुत क्रूर थे। अब इस बात को योएल की पुस्तक चैप्टर 3 और वर्स 4 में भी लिखा गया है। हे सोर, सिदोन और फलस्तीन के सभी प्रदेशों, तुम मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। क्या तुम मुझे किसी कर्म के लिए दंड दे रहे हो? हो सकता है
तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे दंड दे रहे हो, किंतु शीघ्र ही मैं तुम्हें दंड देने वाला हूं। दंड देना या बदला लेना या पनिश करना हमास के आतंकवादियों का पुख्ता तौर पर हमेशा से ही एक स्टेटमेंट रहा है कि हम जो भी करते हैं, चाहे वह मिसाइल्स को इजराइल पर छोड़ना हो या बच्चों और औरतों को किडनैप करना हो, चाहे लड़कियों के साथ ज्यादती करना हो या कुछ भी करना हो, हम सिर्फ और सिर्फ दो कारणों से करते हैं। पहला, इजराइल से बदला लेना, और दूसरा, इजराइल को पनिश करना यानी दंड देना। पिछली वीडियो में हमने एक वर्स रीड किया था जो कि आमोस की किताब और चैप्टर 6 था। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। 4 अपराध। देखिए, गाजा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते इजराइल के रिपोर्टर्स ने हमास के 4 अपराध ही गिनाए हैं जो उन्होंने बंधुआ यानी बंदी बनाकर ले जाए गए लोगों के साथ किए। नंबर 1, टॉर्चर। उन्होंने बंदी बनाए हुए लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर टॉर्चर किया, जैसे कि उन्होंने कुरान को अपने साथ लेकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए लड़कियों के साथ ज्यादती की और उसके बाद उन लड़कियों के हाथ पैर तोड़ दिए और जबरदस्ती उनके माता पिता को पकड़कर ये सब दिखाया गया। सोचिए, ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर उन पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा, किस हद तक उनको टॉर्चर किया गया। नंबर 2, सेक्सुअल वायलेंस, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। उन्होंने कुछ लड़कियों के साथ उस डेजर्ट म्यूजिक फेस्टिवल में ज्यादती की, जबकि कुछ लड़कियों को अपने साथ उठाकर ले गए और अभी भी उनके साथ ज्यादती हो रही है। नंबर 3, वायलेंस टुवर्ड्स चिल्ड्रन। हमास के मुसलमानी आतंकवादियों ने छोटे छोटे बच्चों का सोते हुए गला काट दिया और कुछ बेबीज को उनके पेरेंट्स के सामने जिंदा जला दिया। जिन बच्चों को वे बंधुआ बनाकर ले गए उनको बर्ड्स केज यानी छोटे छोटे पिंजरे जिसमें पंछियों को रखा जाता है, उनमें भूख प्यास से मरने के लिए कैद कर दिया। नंबर 4, मॉलेस्टेशन ऑफ बॉडीज। हमास एक बेहद ही दरिंदगी से भरा हुआ इस्लामिक ग्रुप है। उन्होंने लड़कियों को मारकर उन्हें निर्वस्त्र करके उनके हाथ पैर तोड़ के उन्हें शहर में घुमाया। इन सब अपराधों की वीडियो फुटेजेस तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता। इतनी ज्यादा वो भयानक वीडियो फुटेजेस हैं जो हमास ने खुद रिलीज की हैं। देखिए, इजराइल को कोई कितना भी उनकी जमीन से भगाने की कोशिश कर ले, लेकिन जो चीज खुद खुदा ने उनके पुरखाओं से वादा करके दी थी वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। और इसी वजह से खुदा ने वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री यानी सुपर पावर अमेरिका को उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर रखा है। जी हाँ, अमेरिका ने अपने जेट कैरियर्स, मिसाइल लॉन्चर्स और अन्य कई हथियारों को पानी के जरिए इजराइल के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है, ताकि अगर कोई और कंट्री इजराइल पर हमला करने की सोचे तो उन्हें पहले अमेरिका का सामना करना होगा। अमेरिका ने एक बहुत ही पावरफुल पानी का जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड इजराइल के लिए भेज दिया है, जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स और E-2 हॉकी जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले फाइटिंग जेट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वॉरशिप्स और फाइटिंग जेट्स बाकी मुल्कों को वार्निंग देते हुए और आंखें दिखाते हुए इजराइल के पीछे एकदम तैयार खड़े हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 2000 ट्रूप्स को प्रिपेयर रहने का ऑर्डर दे रखा है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो अमेरिका अपने 2000 ट्रूप्स यानी फौजियों के 2000 ग्रुप्स को एकदम से इजरायलियों के साथ खड़ा कर दे। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये लगता है कि यीशु मसीह के दोबारा आने का समय बहुत नजदीक है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।